बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। चैप्टर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 में है डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 2 था काइनेमेटिक्स, तो जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ही मोशन के बारे में पढ़ा था विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ द मोशन। और अब डायनामिक्स है, तो डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे चेंज इन मोशन ओनली। ठीक है। इन काइनेमेटिक्स जो है वो, इसमें हमने डायनामिक्स में क्या करना है कि इसके काज भी साथ में पढ़ने हैं। काइनेमेटिक्स में हमने सिर्फ चेंज पढ़ा था मोशन में सिर्फ, और डायनामिक्स में हमने ये पढ़ना है कि मोशन ऑब्जेक्ट की हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है। काज भी हम बच के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो डेफिनेशंस है वो है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। फोर्स क्या है? फोर्स, the push may be, we can open a door either by pushing or pulling it, as shown in the figure. A man pushing a cart, the push may move the cart or change the direction of its motion, or may stop the moving cart. A batsman in figure is changing the direction of a moving ball by pushing it with his bat. A force may not always cause a body to move. Look at the picture shown in the figure. A boy is pushing a ball and is thus trying to move it. Could he move the ball? अब यहाँ पे कहा क्या है कि जो फोर्स होती है वो किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, तो उसके लिए हमें फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन फ़ोर्स जो होती है वो किसी भी चीज़ को मूव करने, ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी भी चीज़ पर फ़ोर्स लगाएं तो वो मूव ही करेगी, अपनी डायरेक्शन ही चेंज करेगी, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी फ़ोर्स लगा रहे होते हैं तो बदले में वो मूव नहीं कर रही होती। इसकी एग्जांपल एक बॉय है जो कि पुश कर रहा है बॉल को, तो वो फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन जो बॉल है वो तो कोई अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, वो तो कोई मतलब कि फ़ोर्स जो है वो रिएक्शन नहीं हो रहा। तो फोर्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या है? अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। ठीक है। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जो फोर्स है वो मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, किसी भी चीज़ को स्टॉप करती है, स्टॉप करने की कोशिश करती है, किसी भी बॉडी की मोशन को। ठीक है। और फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी की मोशन की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ बैलून? जब आप एक बैलून को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? बदले में आपको पर भी एक ऑपोजिट फोर्स लग रही होती है, यही होता है। You can cut an apple with a knife by pushing its sharp edge into the apple. Thus, a force can also change the shape or size of a body on which it acts. क्या जब आप फोर्स लगाते हो तो उस पर नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एज, उस शार्प एज के साथ एप्पल पे एक फोर्स लगा रहे हो, तो क्या फोर्स जो है वो बॉडी की शेप को भी चेंज कर रही है कि बस उसके ऊपर एक्ट ही कर रही है, या आपने आप बताना है। इनर्शिया क्या है? Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion. Inertia एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की कि जब वो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होती है ना, तो वो उस प्रॉपर्टी की वजह से उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, या मतलब कि विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर वो मोशन की हालत में है या रेस्ट की हालत में है तो वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है। Galileo observed that it is easily to move or to stop light objects than heavier ones. Heavier objects are difficult to move, और if moving then difficult to stop. ठीक है। गलीलियो जो था उसने कहा था कि जो भारी चीज़ें होती हैं उनको स्टॉप करने के लिए या उनको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, जो लाइट चीज़ें होती हैं उनको हल्की सी फोर्स लगाओ तो मूव कर लेती हैं, और उनको स्टॉप करने के लिए भी हल्की सी ही फोर्स लगानी पड़ती है। न्यूटन कंक्लूड्स दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट to the change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. He called this property or matter as inertia. और न्यूटन ने ये नतीजा अखज़ किया था कि किसी भी चीज़ पर अब हम जब फोर्स लगाते हैं ना, तो जो हमें
ऑपोजिट मतलब कि कोई रजिस्ट कोई वो चीज़ करती है, तो वो उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके मैथ की, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है तो उसको रेजिस्ट करती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। नेक्स्ट हमारी एक्सपेरिमेंट 3.1 आ गया, ये आपने एक दफ़ा देख लेना है।